अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। मोहम्मद वाइजुल हक। तो उस 10 साल में जो भी काम हुआ उस हिसाब से देखा जाए तो इधर जो है हमारी पंचायत में 25% भी काम नहीं हुआ। और दूसरी बात, हम लोग पहले जो इनको जीता है तो इतना बढ़िया काम हुआ था पंचायत में, ये हम लोगों की दुर्भाग्य है या बदनसीबी कहिए, जो हम लोग इसको साथ नहीं दे पाए, हार गए। जो कि वो तकलीफ हम लोगों को आज तक है कि हम लोग जो है पंचायत से बहुत बिछड़ गए इनके हारने पर। कारण ये है कि पहले जितनी भी काम हुई, ऐसा कोई मुखिया हमारे पंचायत में इस लायक नहीं रहे जो कि अगर कोई विकास आया तो वो उस काम को पूरा किया। लेकिन उन मुखिया मोही भी जब से आए, विकास का जो है आदेश होते ही इन्होंने ये करके दिखाया कि चाहे पैसा फंड में आया या नहीं आया, अपनी पैसा लगा के उस काम को इंजाम दे के काम को पूरा करवाया इन्होंने। बाद में पैसा उनको मिला, लेकिन काम पहले करवा देते हैं। मैं मोहम्मद नाज़िश आलम। इस वक्त आप देख रहे हैं सीमांचल दस्तक। हम अभी पहुंचे हुए हैं अमौर प्रखंड के अंतर्गत बंगरा मधीपुर पंचायत के मधीपुर गांव में मौजूद है। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद मोहिब आलम साहब मौजूद है, जो पूर्व में भी 2 बार मुखिया रह चुके हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजिर हूँ। आपसे हम चुनावी मुद्दों पर कुछ बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं, 2006 से 16 तक 2 टर्म आपको मौका मिला है। हम आपसे ये जानना, सबसे पहले तो ये जानेंगे आपसे कि आपका चुनाव का जो उद्देश्य होगा, जो मुद्दा होगा, वो क्या होगा चुनाव? मेरा 4 मुद्दा पर हम इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। 4 मुद्दा मेरा ये है कि मेरा पंचायत में इंदिरा आवास योजना के तहत बहुत लूट मचा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि डीलर लोग जो है अनाज अगर पब्लिक का कार्ट के अंदर 35 किलो है तो वो देता 30 किलो है, लेकिन पैसा लेता है वो 35 केजी का। तो इसको भी हमको ख़त्म करना है। तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि वृद्धावस्था पेंशन में भी लूट हो रहा है। मैं इसमें भी लूटने नहीं दूंगा। चौथा नंबर यह है कि आपदा में जो 6,000 रुपया लाभुक के खाते में आता है, उसमें भी वो लूट हो रहा है। इस पर भी हमको कंट्रोल लगाना है कि ये 4 मुद्दा, इसमें एक भी टका किसी भी गरीब व्यक्ति को मैं लगने नहीं दूंगा। हम गरीब किसान के अंदर हम खड़ा होके ये वादा करते हैं कि इस चारों मुद्दे पर आपको पैसा नहीं लगने देंगे हम। और इसी मुद्दे पर हम अवाम से वोट मांगते हैं अपना, कि वोट जो है आप नुमाइंदा देख के वोट करें, जो कि आपकी कामयाबी और आपके पंचायतों का भी कामयाबी होगी। रिश्वतखोरी, घूसखोरी ये बंद करना हम चाहते हैं। एक सवाल यहाँ है होगा मेरा कि जी, जैसे कि आप डीलर की बात किए कि डीलर में जो 30 केजी अनाज की जगह 35 केजी का पैसा लिया जाता है, लेकिन दिया जाता है कम। तो आप जिस वक्त मुखिया थे उस वक्त ये सब पे कंट्रोल था? हाँ, मेरा कंट्रोल था। पहले जो पूर्व में जो इससे हमसे जो कबल मुखिया थे डोमरलाल विश्वास, उस समय कि 1 केजी काटता था। हम जब आए उस पर हम ब्रेक लगा दिए कि नहीं, कुछ काटना नहीं होगा, जो उचित दाम है उस पर काम हो। 6 माह तक ये काम चला। ये मेरा जो है कंट्रोल रहा। इसमें उतना लूट घसोट नहीं था इसमें। मेरा हारने के बाद फिर से चालू हो गया। इंदिरा आवास की बात की है, जब इंदिरा आवास जो जिन लोगों को मिला आपके दौर में, जी, तो उन लोगों को क्या कोई पैसा नहीं लगा था? नहीं लगा था पैसा, उसमें कोई पैसा नहीं लगा था। हमने पैसा लिया ही नहीं। पैसा का कोई वर्चस्व नहीं था, ना पैसा की कोई मांग थी, कुछ नहीं।
जी, जैसा कि आप 10 साल मुखिया रहने के बावजूद आपने वो काम कर दिखाया है जिसकी आप मुद्दा में आज चर्चा कर जी रहे जी। हैं। ये हैं जनाब मोहम्मद मोहिब आलम साहब। इनका साफ कहना है कि हमारा जो भी मुद्दा है कोई नया नहीं है, क्योंकि हम 10 साल मुखिया रहे हैं, उस वक्त भी ये काम किए हैं और आज भी जो भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है पंचायत में, इस पर हम लगाम लगाएंगे। जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे 10 साल के कार्यकाल में विकास के क्षेत्र में आपने कैसा काम किया? कोई उदाहरण दे 2-3। हाँ, वो 10 साल कबल जो हम मुखिया प्रतिनिधि रहे, उसमें जो हमने काम किया है विकास का, पहले हमने काम किया है बंगरा गाँव में, प्रोफ़ेसर नज़ीर का घर से मुस्तकीम टेलर का घर तक मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग। उसके बाद बंगरा गाँव में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त तक 2 पार्ट में बंगरा गाँव था। बीच में धार था, पुल नहीं था। पब्लिकों को बहुत दिक्कत होता था। हमने उस पुलिया को बनाए और दोनों पार्ट को एक जगह मिलाए। फिर हमने आलम चौक से डॉक्टर मोहसिन के घर तक हमने रोड बनाया, ईरसोलिंग किया। फिर आलम चौक से कजरा टोल तक फिर हमने मिट्टी भराई किया, फिर वहाँ पे भी काम किया। उसके बाद फिर हमारे मरहूम VLW साहब, उसका घर के आगे में भी हमने मिट्टी भराई किए। उसके बाद फिर रमनी गांव में, जो कि खस्ता हाली में था, उस टोले का नाम सत्तारी टोला बोला जाता है। रमनी हाट से परवान नदी के किनारे तक हमने रोड नहीं था, उसमें रोड निकाला गया। फिर रोड बनने के बाद दोनों तरफ वृक्षारोपण किया हमने, इत्यादि ये सब काम हमने किया। वो उदाहरण क्या, मैं पूरे पंचायत में वार्ड नंबर 13 मेरा है। मेरा पंचायत के अंतर्गत 13 वार्ड है। 13 वार्ड में हमने विकास का काम किया है। जहाँ की पुल का ज़रूरत था, पुलिया भी दिया। जहाँ के रोड का ज़रूरत था, रोड भी हमने बनवाया। कोई भी वार्ड मेरा खाली नहीं है कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मुखिया जी काम नहीं किए हैं। हमने 13 वार्ड में हमने काम किया है। 13 वार्ड का हमने दुख दर्द को सुना, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे 5 वर्ष का आपका प्लान क्या होगा? किन कामों पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा जो आप करना चाहेंगे अगर आपको मौका देती है ये पंचायतवासी? हाँ, मेरा मतलब कि 5 साल में जो मतलब कि ये अभी मौका खिदमत करने का जो मौका देगा, तो सबसे ज़बरदस्त काम हम यही करेंगे। हमारे पंचायत के अंदर लूट खसोट, यानी इंदिरा आवास योजना, अनाज हुआ, आपका वृद्धावस्था पेंशन हुआ, आपदा हुआ, इसमें बहुत जो लूट होता है, हम इसको बंद करना चाहते हैं। विकास जो है, विकास तो हम करेंगे ही, विकास जो भी है वो विकास तो हम करेंगे ही, लेकिन ये 4 मुद्दा जो है बहुत बड़ा, मतलब कि घूसखोरी का मुद्दा, इसको हम बंद करना चाहते हैं। पिछला चुनाव आप हार गए, जो भी जी। कारण रहा हो इसके पीछे, हम आपसे ये जानेंगे। चुनाव हारने के बाद आमतौर से ऐसा होता है कि चुनाव के समय, जैसे आप ही के पंचायत में अभी 12 प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए, जी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय तो कैंडिडेट होते हैं, लेकिन चुनाव तो जीतता कोई एक है, बाकी हार जाते हैं। हारने के बाद कुछ लोग ऐसे गायब हो जाते हैं कि लोगों को नज़र नहीं आता। आप कहाँ 5 साल में क्या योगदान रहा? आप चुनाव हार गए थे, कोई हम प्रतिनिधि? हारने के बाद भी अपना स्थान पर बिल्कुल मौजूद रहे। पब्लिक हमको जहाँ भी बुलाया, जिस काम में भी बुलाया, हम वहाँ पे गए। हम कहीं नहीं गए, हम भागे पंचायत छोड़ करके नहीं है, हम कौम का खिदमत करते रहे। 5 साल के अंदर में कोई भी पब्लिक ये बात नहीं बोलेगा हमारा पंचायत निवासी कि मुखिया जी हमारा बात नहीं सुना या हमारा पंचायती के अंतर्गत नहीं आया। जहाँ भी जैसा भी मसला रहा, हम उस पर हाजिर रहे, चाहे रात में चाहे दिन में। जब भी हमको बुलाया पब्लिक, हम वहाँ पे पहुँचे। आप अपने पंचायत वासियों को, कितना वार्ड है आपके इस पंचायत में? मेरा पंचायत के अंतर्गत बंगरा महदीपुर में 13 वार्ड है। जी, इस 13 वार्ड वासियों को, अपने पंचायत वासियों को आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या पैगाम रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से? हाँ, आपका चैनल का माध्यम से मेरा पैगाम रहेगा कि आप उस आदमी को चुने जो कि घुसखोरी को बंद करेगा। जो हम 4 मुद्दा जो हम बोले कि इंदिरा आवास में लूट हो रहा है, अनाज में लूट हो रहा है, आपका वृद्धा पेंशन में लूट हो रहा है, आपदा का पैसा में भी लूट हो रहा है, यही 4 मुद्दा पर हम अवाम से वोट मांगते हैं। जी, आपसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त जनाब मोहम्मद मोहिब आलम साहब, जो पूर्व में भी 2 बार यहाँ मुखिया रह चुके हैं बंगरा मधीपुर पंचायत के।
इनका साफ कहना है कि हम 4 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 2 मुद्दा जो इनका इंदिरा आवास के बारे में हमने सवाल किया कि आपके कार्यकाल में इंदिरा आवास या फिर डीलर का जो मामला है, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने उस पर लगाम उस वक्त भी लगाया था, बीच में जो एक टर्म हुआ इसमें काफ़ी गड़बड़ी मचा रखा है, इनको हम ख़त्म करेंगे। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही पैगाम देना चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी आपके लिए 12 प्रत्याशी है, लेकिन आप वोट सोच समझ कर डालें, क्योंकि इसमें कई प्रत्याशी ऐसे भी हो सकते हैं जो चुनाव हारने के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे। ये अंदाज़ा आपको खुद होगा, क्योंकि समाज में जो लोग हमेशा हार कर या जीत कर भी लोगों के दरमियान रहते हैं, उन्हीं पर आप भरोसा कर सकते हैं। और आपका ये 5 साल अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनना है, अपना मुस्तकबल तय करना है। इसलिए वोट को सोच समझ कर दें और पैसे के लालच और लोभ में आकर हरगिज़ भी वोट ना करें। जो अच्छा प्रत्याशी होगा, हम तो किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन बेहतर जो प्रत्याशी होगा आपके हक़ में, आपके समाज के हक़ में, आपके पंचायत में हक़ में, उनको आप वोट करें। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। बोलना चाहते हैं।